अगर आप किसी भी कश्मीरी पंडित से मिलें और उसके सामने यासीन मलिक का नाम लें तो ध्यान रखें कि कोई भी कश्मीरी पंडित भावुक हो सकता है, क्योंकि 90 के दौर में इस एक शख्स ने हजारों लाखों लोगों को अपने गृह नगर से विस्थापित होने को मजबूर कर दिया था। जम्मू कश्मीर में नारे लगे थे, रालीव गालिब या चालीव। मतलब साफ था कि कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है। यह यासीन मलिक कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपना चाहता था और इस चीज के लिए टेरर फंडिंग करता था। एयरफोर्स के 4 जवानों को गोलियों से भून दिया। इसे भारत के संविधान पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज यही यासीन मलिक भारत को संविधान की दुहाई दे रहा है, रिहाई की भीख मांग रहा है, रहम की अपील कर रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक लोकतांत्रिक देश में एक अलोकतांत्रिक मनुष्य के लिए क्या यह चीज होनी चाहिए? नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं द मनमौजी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ यासीन मलिक जेल के अंदर भूख हड़ताल पर बैठ गया है। भूख हड़ताल किसी लोकतांत्रिक देश में की जाती है, लेकिन यासीन मलिक की हरकतें, उसका अतीत यह बताता है कि यह व्यक्ति लोकतांत्रिक नहीं था। क्योंकि अगर कश्मीर में कोई दिक्कतें थी तो उसका हल भी भूख हड़ताल से किया जा सकता था। तब आतंकवादियों को पनाह देने की आवश्यकता नहीं थी। तब गृह मंत्री की बिटिया को अगवा करने की आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल खबर पर आते हैं। आतंकी यासीन मलिक का कहना है कि जो उसका मामला विचाराधीन चल रहा है उस पर सही से जांच नहीं की जा रही, इसलिए वह भूख हड़ताल पर बैठा है। जेल के आला अधिकारी भी यासीन मलिक से बात करने पहुंचे। क्योंकि यासीन मलिक की फेम इस कदर बढ़ गई थी कि प्रधानमंत्री उसको अपने कार्यालय में बुलाते थे। तो अगर जेल के आला अधिकारी मिल रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। 30 साल पहले उसके काले कारनामों ने उसको हीरो बना दिया, लेकिन आज वो एक गुनहगार है, एक कातिल है, एक अपराधी है और भारत की संविधान के हिसाब से उसे सजा दी गई है। लेकिन दुखद यह है कि ऐसे व्यक्तियों से मिलने के लिए भी जेल के आला अधिकारी जा रहे हैं। फिर भी उसने भूख हड़ताल छोड़ने से मना कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को 25 मई को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बेहद दुखद है कि मुझे एक आतंकवादी को अलगाववादी नेता कहना पड़ रहा है, क्योंकि 90 से लेकर 2014 तक इस व्यक्ति की पहुंच इतनी ऊंची थी कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय में जाता था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भाषण देता था और खुद को एक नेता के रूप में स्थापित कर चुका था। लेकिन समय अपना करवट लेता है, समय का पहिया पलटता है। आज यह आतंकवादी के रूप में अपने आप को दुनिया के समक्ष देख पा रहा है और इसी बात का इसको बुरा लग रहा है, क्योंकि मलिक को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के मामले में सजा सुनाई गई है। यह सजा काफी पहले सुनाई गई थी। इससे पहले मलिक ने 13 जुलाई को दिल्ली के विशेष अदालत से पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण से जुड़े मामले में प्रत्यक्ष रूप से पेश होने और गवाहों से खुद जिरह करने की अनुमति मांगी थी। मतलब यह खुद बहस करना चाहता है। मलिक ने कहा था कि इसकी अनुमति ना मिलने पर वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेगा और अब वो भूख हड़ताल कर रहा है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी पेशी हुई थी। मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश हुआ था। मलिक ने कहा था कि उसने अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पेश होने की अनुमति के लिए सरकार को पत्र लिखा है। दरअसल यह मामला 8 दिसंबर 1979 का है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर 1979 को रूबिया सईद की किडनैपिंग हुई थी। केंद्र में उस वक्त बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी। सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 5 आतंकवादियों को उस वक्त रिहा कर दिया था, जिसके बाद किडनैपर्स ने रूबिया को आजाद कर दिया था। रूबिया सईद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन है। रूबिया को 8 दिसंबर 1979 को श्रीनगर के लाल हेड अस्पताल के पास से अगवा किया गया था।
13 दिसंबर 1979 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा 5 आतंकियों को रिहा किया जाने के बाद अपहरणकर्ताओं ने रूबिया को रिहा किया था। रूबिया का अपहरण घाटी के अस्थिर इतिहास की एक प्रमुख घटना माना जाता है, क्योंकि उसके बाद जिन आतंकियों को रिहा किया गया उन्होंने भारत में लगातार अगले 20 सालों तक उत्पात मचाया और आज भी उत्पात मचाने के प्रयास में लगे रहते हैं। उनकी आजादी के पहले जेकेएलएफ के 5 सदस्यों की रिहाई को आतंकी समूहों का मनोबल बढ़ाने वाला कदम के रूप में देखा गया था, जिन्होंने उस समय सिर उठाना शुरू किया था। ये सारे काम अलोकतांत्रिक थे। वो जिस मुल्क में जाना चाहता था वो भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि उस देश का, उस राज्य का धर्म तय है। लेकिन अब वही यासीन मलिक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पेशी चाहता है, गवाहों से खुद जिरह करना चाहता है। माननीय यासीन मलिक महोदय, जिस मुल्क में आप जाना चाहते थे उस मुल्क का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। तो अब बड़ा प्रश्न है कि क्या भारतीयों को आपको यह इजाजत देनी चाहिए? इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।